तो ये है क्लास 10 का चैप्टर पोलिनोमियल मैथ का वीडियो नंबर फर्स्ट पार्ट का। शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे पोलिनोमियल होता क्या है, किसको बोलते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, तो बोलता है पोलिनोमियल इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग, ठीक है, मेड बाय यूजिंग वेरिएबल्स। मतलब पोलिनोमियल में क्या होता है कि वेरिएबल होगा एक्स वाई जेड ए बी सी डी होगा, कांस्टेंट टर्म मतलब नंबर भी होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होगा और होल नंबर का पावर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखो एक्स को क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, है ना। प्लस मतलब ये सब को मिक्स करके क्या बनता है, एक पोलिनोमियल बनता है यहाँ पे। देखो ठीक है, यहाँ पे ये सब पोलिनोमियल के एग्जाम्पल x+2 3x जो भी ये सब क्या है पोलिनोमियल का एग्जाम्पल। इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट टर्म भी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का सिंबल भी है और यहाँ पर होल नंबर में पावर होल नंबर में भी है। देखो यहाँ पर होल नंबर पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल का पावर है ना होल नंबर ये। चलिए अब यहाँ पर आता है नॉट पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव भी बहुत आता है कि कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। तो सबसे पहला रूल बोलता है कि वेरिएबल इन डिनोमिनेटर, अगर किसी पोलिनोमियल का वेरिएबल डिनोमिनेटर में नीचे में है तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। दूसरा रूल क्या है कि अगर जो है पावर फ्रैक्शन में हो, पावर फ्रैक्शन मतलब क्या, अगर रूट में, क्या चीज़ में हो, रूट में, एक्स पावर रूट है ना, वेरिएबल पे कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वेरिएबल एक्स है, एक्स पावर क्या रूट है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा नॉट पोलिनोमियल। ठीक है यहाँ पे। और तीसरा चीज़ है निगेटिव, अगर वेरिएबल पावर नेगेटिव हो तो भी नहीं होगा। कांस्टेंट पे कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पेंसिल लो। देखो जैसे वेरिएबल यहाँ क्या बोले रूट में है ना, यहाँ पे फ्रैक्शन क्या बोले यहाँ पे देखो, तो रूट एक्स का जो है ना इसका वैल्यू होता है एक्स पावर 1/2। तो अगर है ना रूट का मतलब 1/2 होता है पावर में। ठीक है, तो अगर वेरिएबल पावर ऐसे में है, फ्रैक्शन में, वेरिएबल पावर क्या है फ्रैक्शन में है, तो फिर वही बोला फ्रैक्शन पावर, तो अभी ये नहीं होगा। रूट में मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे दोनों इक्विवेलेंट है, समझना कि यहाँ पे। तो 3 कंडीशन होता है कि कोई चीज़ पोलिनोमियल नहीं होगा। पहला कंडीशन क्या है कि नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है, और वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, बाय में नहीं होना चाहिए यहाँ पर, और माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 3 टर्म इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले आता है टर्म। क्या आता है टर्म, तो बोलता है कि पार्ट सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस इज कॉल्ड टर्म। देखो वेरिएबल है ना, अब ये क्या बोलता है, ये पोलिनोमियल है ना, तो ये इसको बोलेंगे टर्म। ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये टर्म हो गया। ठीक है, तो 3x इसको क्या बोलेंगे टर्म, फिर प्लस 5x क्या बोलेंगे टर्म। जो प्लस माइनस से सेपरेट हो रहा है, प्लस हुआ तो ये टर्म हो गया, फिर प्लस छोड़ दो, फिर ये क्या हो गया टर्म हो गया, फिर -7 ये क्या हो गया टर्म हो गया। तीनों टर्म इसमें है। ठीक है, यहाँ पर अब आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या बोलता है कि नंबर मल्टीपल बाय वेरिएबल। वेरिएबल में जो नंबर मल्टीपल उसको क्या बोले, उन लोगों को क्या बोले, उसको कोफिशिएंट बोले। फिर देखो 7x स्क्वायर है ना, तो 7x का कोफिशिएंट क्या है 7 है, क्योंकि x स्क्वायर में कौन मल्टीप्लाई है 7। ठीक है, इसी प्रकार से मैं बोलूँगा कि -3x स्क्वायर। ठीक है यहाँ पे, तो पता है कोफिशिएंट क्या है, तो बोलेंगे -3। क्यों, क्योंकि x स्क्वायर क्या वेरिएबल है, एक्स वाई जेड को वेरिएबल बोलते हैं। ये वेरिएबल और ये क्या है कांस्टेंट। ठीक है, तो वेरिएबल में जो मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाइड -3 है ना यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -3। क्लियर यहाँ पे हो गया। अब आता है कांस्टेंट टर्म, जैसे इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, इसमें कुछ वेरिएबल नहीं हो। ठीक है, 9 नीचे कांस्टेंट टर्म। ठीक है, यहाँ पर अब आता है अगला टॉपिक है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कैसे डिनोट करते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। देखो जिसमें देखो इसमें एक्स स्क्वायर है, एक्स है और 1 है। ठीक है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री इसका हो जाएगा तुम्हारा 2। यहाँ 3 के लगा लिख दिए आप 2, एक्स पे स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा इसका डिग्री 2 हो जाएगा। 2 हो गया। अब इसे मतलब बोलता है यहाँ पे कि किसी भी पोलिनोमियल में जो सबसे बड़ा पावर होगा ना वही उसका पावर कहलाता है। ठीक है, तो एक्स पावर 5 सबसे बड़ा है, तो एक्स पावर इसका डिग्री हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पर अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल 2 प्रकार से होता है, बाय द नंबर ऑफ टर्म्स, बाय द नंबर ऑफ डिग्री। ठीक है, तो टर्म्स के आधार पर होता है मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल और भी होता है। ठीक है, मोनोमियल मतलब एक रहेगा, मतलब एक टर्म मतलब पाए इसको 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। ठीक है, तो 1 टर्म रहेगा तो क्या बोलेंगे, तो मोनोमियल बोलेंगे। 2 टर्म रहेगा तो 2 मिला हुआ है तो बायनोमियल, और ट्राइनोमियल में 3 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आगे बढ़ता चलता है यहाँ पे, लेकिन 3 हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतना काफ़ी है। डिग्री से हम लोग आता है ना, अगर 0 डिग्री क्या चीज़ हो, 0 डिग्री हो, तो कांस्टेंट क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे x पावर 5 है ना, इसमें 0 डिग्री पोलिनोमियल क्या है यहाँ पे 0 डिग्री, तो इसमें 0 डिग्री दिख नहीं रहा हमको, इसमें x पावर 0 डिग्री दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे x के टर्म में लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5x पावर क्या लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे 0।
एक्स पावर जीरो का मान होता है 1, क्या होता है 1। किसी भी पावर जीरो का मान 1 होता है, 5 × 1 5 हो जाएगा ना। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, 0 डिग्री पोलिनोमियल, ठीक है। इससे ऑब्जेक्टिव बहुत बनता है, इसलिए इस समय होशियार नहीं बनने का, हर एक चीज़ को अच्छा से पढ़ने का, ठीक है। तो 0 डिग्री पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म को बोलते हैं। और ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इसमें एक्स का मान क्या होता है, पावर 0 होता है, क्योंकि 0 × 1 करने पर यहाँ 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आता है लीनियर पोलिनोमियल, या फिर इसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री को लीनियर बोलते हैं। 1 डिग्री क्या बोलते हैं, लीनियर, जिसमें एक्स पावर क्या है, कुछ तो 1 छिपा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो लीनियर हो गया, यहाँ पे 2x + 1, ठीक है। यहाँ पे अब आता है क्वाड्रेटिक, क्या आता है, क्वाड्रेटिक, जिसमें 2 होता है, और क्यूबिक में क्या आता है, हाईएस्ट 3। इसमें देखो 2 भी है और 1 भी है, तो क्या 1 लेंगे 2 लेंगे, कौन लेंगे, ये जो सबसे बड़ा होगा वही लेंगे, ठीक है। 2 तो क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया। फिर और होता है बायो क्वाड्रेटिक, 4 गो होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को 3 गो बहुत हो गया, इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ना आगे, ठीक है। यहाँ पे तो ये हो गया टॉपिक खत्म। अब हम लोग थोड़ा सा जो हम लोग पीछे पढ़े उसको थोड़ा सा विस्तार में पढ़ेंगे, उसका डेफिनेशन, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें पढ़े, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक का, ठीक है। यहाँ पे तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लीनियर क्या बोलता है, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल, जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो। जैसे आप देखो इसका डिग्री क्या है, बताओ, ये 1 है, ठीक है। एक्स पावर यहाँ भी 1 है, मैक्सिमम यहाँ क्या है 1 है, ठीक है। तो क्या ये पोलिनोमियल हो सकता है, यहाँ तो रूट में है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं कि पोलिनोमियल जो रूट में नहीं होता, पढ़े ना, फ्रैक्शन में रूट में ना होता। क्या ये पोलिनोमियल है यहाँ पर, ये बिल्कुल है, क्योंकि एक्स रूट में थोड़ी है, वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो सकता है, इन्हें नहीं रूट में जी, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये है तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर और देखो ये तो बाय में नहीं, ये बाय में है ना, तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पर ओके। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि अगर हम एक लीनियर पोलिनोमियल को भी लिखते हैं, लीनियर पोलिनोमियल जिसका पावर कितना हो, 1 हो, डिग्री, ठीक है। जैसे लिखे हम यहाँ पे 6x + 2, ये एक लीनियर पोलिनोमियल है, क्योंकि x पावर 1 होगा ना ये। तो अगर हम इसको a बोलते हैं, इसको b मानते हैं, इसको क्या बोलते हैं बताओ, ax + b, ठीक है। तो ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब कि जब भी ये आएगा ना इसी फॉर्म में आएगा, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पर a ≠ 0, मतलब a 0 नहीं हो सकता। बात को समझ देखो, अगर हम बोलेंगे 3x + 2, क्या ये लीनियर पोलिनोमियल है, तो बिल्कुल है। मैं बोलूँगा क्या 3x, क्या ये लीनियर पोलिनोमियल है, सिर्फ 3x लीनियर पोलिनोमियल हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि हमको सिर्फ x से मतलब x पावर 1 है ना, ये भी लीनियर पोलिनोमियल है, ये रहना जरूरी नहीं है। लेकिन हम बोलेंगे सिर्फ 2, क्या लीनियर पोलिनोमियल है, तो नहीं, मतलब कि अगर ये वाला नहीं रहेगा तो सिर्फ ये रहेगा तो लीनियर पोलिनोमियल नहीं होगा, ये तो 0 डिग्री पोलिनोमियल हो जाएगा। तो मतलब ये रहना जरूरी, मतलब ए क्या है, यही a है ना। तो अगर a का मान हम 0 कर दे, क्या कर दे 0, तो ये खत्म ना हो जाएगा, तो इसका मतलब हो नहीं सकता है, इसीलिए हमेशा लिखा था a ≠ 0। देखो है ना यहाँ पे ax + b में a ≠ 0, ठीक है ना। मतलब a 0 अगर होगा तो यही खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, फिर कहाँ रहेगा, खाली b से पोलिनोमियल नहीं बन पाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसलिए ax + b क्या है, इसका रूप है। और अगर आपको बोलेगा कि मतलब 3x कौन सा पोलिनोमियल है, तो बोलना कि क्या है, लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि x पावर 1 है, बाद में कुछ हो नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है ना, इतना काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पर अच्छा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो बोलेंगे ax + b, क्या बोलेंगे इसका, ax + b। तो बोले इसमें b तो है ही नहीं है, तो कैसे लिखोगे इसको, बिल्कुल लिख सकते, देखो 3x + 0, 0 कांस्टेंट है ना, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ओके। तो इस तरह से ये हो गया। अब आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या आता है, इसका होता है ax², मैक्सिमम कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना, x², फिर bx, फिर c, इसी प्रकार बढ़ते जाता है। फिर 3 गोला में हो जाएगा, आप देखो स्क्वायर हुआ क्या हो जाएगा, ax³ हो जाएगा, तब फिर यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ x हो जाएगा, फिर d हो जाएगा, x² bx³ bx² + cx + d, बढ़ते चला जाएगा बस, ठीक है। यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। बस सब में एक ही रूल है कि a 0 नहीं होना चाहिए, अगर a 0 हो गया तो ये तो खत्म हो जाएगा, तब तो ये bx हो जाएगा, तब तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा ना ये, b से 0 हो सकता है, हाँ b 0 हो जाए, c 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये है ना x²। देखो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, क्या यहाँ पे देखो 3x² + 5x - 8, ये 2 है पावर, तो क्या है यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो अगर हम इसको कर दें कि सिर्फ 3x² कर दें, क्या ये है, बिल्कुल सही है, x² है जी, तो क्वाड्रेटिक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है ना, x²। लेकिन हम x² को 0, इसको 0 कर दें, ठीक है। यहाँ पे तो 5x - 8, तो क्या ये क्वाड्रेटिक है, नहीं, तब तो लीनियर बन गया ना। अगर इसका वजूद खत्म, a का वजूद खत्म, तो खत्म, हाँ वही यहाँ पे बोल रहा है कि a ≠ 0 होना चाहिए, मतलब a 0 नहीं होगा, e 0 हो सकता है, e 0 नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देखो ये है 3 टर्म है, इसमें 3 टर्म, इसमें सिर्फ x² दिया, x² है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बिल्कुल है, इससे सिर्फ मतलब स्क्वायर है ना जी, है ना, बाकी नहीं रहेगा, चलेगा, ठीक है। 2x² + 8 है, बिल्कुल है ना, इसमें b का मान नहीं दिया हुआ है ना, ये तो c का मान सीधा दिया हुआ है ना, फिर भी है कि नहीं। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म सबसे लास्ट वाला c है 8, ठीक है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर बोलेंगे कि 2x² + 8,
तो इसमें ए का मान कितना है, 2 है, 2 है, बी का हमको मान दिया हुआ नहीं 0 है, और सी का मान 8 है। मतलब कॉन्स्टेंट टर्म में से क्या होता है, C। 8। तो स्टैंडर्ड फॉर्म याद करने का यही इसीलिए जरूरी है कि पता चले कौन ए है, कौन बी है, कौन सी है, आगे काम आता है। अब आता है कोई भी पॉलिनोमियल सेम है, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इसमें सबसे मैक्सिमम पावर क्या रहेगा, 3 रहेगा, हाँ। फिर एक्स स्क्वायर, फिर ये, मतलब ये तीनों जरूरी नहीं है, ये रहना कंपलसरी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ अगर एक्स क्यू है हम बोलेंगे क्या, 2x क्यू, क्या ये क्यूबिक है, तो बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स क्यू है ना यहाँ पर, हाँ। है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बोलेंगे कि क्या ये 3x क्यू प्लस 9 ये क्यूबिक है, बिल्कुल है। अगर मैं बोलूँगा कि माइनस एक्स क्यू प्लस 8x है, बिल्कुल है ना। कुछ भी ये हो गया तो क्यूबिक है। रूट में भी सब चीज हो जाएगा। नहीं, रूट में नहीं, मतलब एक्स रूट में नहीं होता तो पॉलिनोमियल नहीं होगा ना। हाँ हाँ, अच्छा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे तो ये हो गया। अब आता है बायो क्वाड्रेटिक, जिसमें 4 गो वाला होता है, ये भी यहाँ लिखवा दिया है। दिया हुआ ये वाला है। ये रूट में अंक ना है जी, हाँ। वेरिएबल नहीं होना चाहिए रूट में। अच्छा। ये तो वाई क्यू है, ये तो सही तो है, हाँ। ये रूट में है ना। हाँ। अब आता है बायो क्वाड्रेटिक 4 गो वाला, ठीक है। तो बस बात है, जाओ ए एक्स पे पावर हो जाएगा, फिर बी एक्स में क्यू चल जाएगा, फिर सी एक्स में स्क्वायर चल जाएगा, फिर डी एक्स हो जाएगा सिर्फ, है ना। और यहाँ पे ई हो जाएगा, इसका कॉन्स्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0, सेम रूल काम करेगा। देखो यहाँ पे है ना, एक्स पावर 4 2, ये है ना पावर 4 है, बस यहीं पे काम खत्म हो गया, बायो क्वाड्रेटिक है। हाँ। 4 को बोला, ठीक है। यहाँ पर अच्छा, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है, क्या बायो क्वाड्रेटिक होगा, नहीं। यहाँ पे ना 4 हाँ। कहीं पर है ना। अच्छा। हाँ, तो ये भी बायो क्वाड्रेटिक है। हमें जानना है। हाँ दादी ले लेंगे। हाँ, एक्स पावर 4 है, ये है, बिल्कुल ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है, बाय क्वाड्रेटिक। समझ यहाँ पे तो बोलता है नोट अ पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय पी एक्स पी वाई पी एनीथिंग, ठीक है। जैसे ये पॉलिनोमियल हो कैसे डिनोट करेंगे, तो बोलेंगे सीधा पी एक्स, क्या बोलेंगे, पी एक्स, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, है ना। जैसे यहाँ वाई है, ऐसे क्या बोलेंगे, पी वाई, पॉलिनोमियल ऑफ वाई, ठीक है। यहाँ पे इसका पी एक्स पी एनीथिंग कुछ भी हो सकता है यहाँ पे एक्स और वाई है, किसी में पी दिया हुआ तो पी इसीलिए वो लिखा हाँ है। इसीलिए, ठीक है। यहाँ पे तो पी एक्स पी मतलब समझ आ गया यहाँ पे, आप सब क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, इसका टॉपिक है अगला। बोलता है इफ पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स, ठीक है। क्या बोलता है कि अगर पॉलिनोमियल पी एक्स जो है एक पॉलिनोमियल किसका, एक्स का है, एंड इफ अल्फा इज एनी रियल नंबर देन द वैल्यू ऑफ ऑब्टेन बाय द पुटिंग, फिर से समझाता हूँ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। बोलता है कि इफ, ठीक है, पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, मतलब कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स जो है क्या है, एक्स का पॉलिनोमियल है, देन, ठीक है, इफ अल्फा इज एनी रियल नंबर देन द वैल्यू ऑफ ऑब्टेन बाय द पुटिंग एक्स इक्वल टू अल्फा इन पॉलिनोमियल पी एक्स इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इक्वल टू अल्फा, ठीक है। इतना भाषण याद करने की जरूरत है, मैं समझाता हूँ बोल क्या रहा है। बोल यही रहा है कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल ऐसा है ना, ये है ना, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर एक्स का मान अल्फा रखने पर, क्या रखने पर, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा, है ना। एक्स का मान अल्फा रखने पर इसका वैल्यू क्या आ जाए, है ना, 0 आ जाए, या फिर इसका कुछ वैल्यू आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो अल्फा जो किसका, इसका वैल्यू है, इसका क्या है, वैल्यू। पॉलिनोमियल क्या है, वैल्यू। वही यहाँ पे बोला है कि देखो कि अल्फा रखेंगे, ठीक है, क्या रखेंगे, अल्फा। देखो मतलब एक्स का मान जो भी है, ठीक है, यहाँ पे रखने पर, जैसे एक्स का मान यहाँ पे रखे 2, ठीक है, यहाँ पे तो 2 रखे एक्स का मान, यहाँ पे सबको सॉल्व किए, कितना आ गया, 7 आ गया, है ना। तो क्या बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P2। हाँ, P का मान नहीं, P2, एक्स की जगह 2 रखे ना, तो P2, फिर निकल गया 7। आगे बोलेंगे P-1, तो एक्स का मान -1 रखेंगे, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे। अल्फा मतलब क्या हुआ, कोई भी नंबर, अल्फा मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कोई भी नंबर, 1 2 3 4 -2 -4 9 कुछ भी रख सकते हैं एक्स का मान। तो वही बोल रहा है, एक अल्फा का एग्जांपल लिया गया। अगर अल्फा एक ऐसा रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर है, जिसको पुट करने पर हम इसका वैल्यू निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, पी एक्स इक्वल टू एक्स, पी एक्स मतलब पी एक्स इक्वल टू, ये क्या बोलेंगे, P2, मतलब ये P2 रख देंगे आप, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि 2 रखे यहाँ को मान, इसलिए यहाँ 2 बोले। -1 रखे मान, तो क्या रखे, -1 बोल दिए, ठीक है, इसी आपसे। अब हम लोग समझेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, समझ में आ गया। इन द शॉर्ट सीधी सी बात है कि एक पॉलिनोमियल रहेगा, इसमें एक्स का मान कुछ देगा कि -5 है ना, तो -5 रखेगा एक्स का मान, उसका कुछ वैल्यू आ गया, तो उसी बोले वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, और उसको डिनोट करते हैं P2, अगर 5 रखे तो P5, इसलिए हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर अगला टॉपिक है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ने से पहले तुमको समझा देते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल में
एक्स का वह मान जिसको रखने पर उसका वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, उसको जीरो का पोलिनोमियल बोलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो पी एक्स इक्वल टू, एक पोलिनोमियल है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे x का मान तुम रखो 3, क्या रखो 3, तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2 गुना 3 माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे मतलब p क्या रखे, 3 रखे यहाँ पे, हाँ ओके। रखने में क्या आता है, देखो 9 माइनस 6 माइनस 3, 9 माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। बोल रहा है कि x का वह मान जिसको पुट करने पर पूरा पोलिनोमियल का मान क्या आ जाए, जीरो। जीरो, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल को क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द, इसको थ्री, हाँ ये थ्री को बोलेंगे, थ्री हाँ इसी का थ्री, है ना। तो बोलेंगे इसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या है, तो बोलेंगे 3, ठीक है। समझेंगे ना यहाँ पर। अच्छा 3 तो एक अंक आया इसके लिए, है ना। सपोज करने के नहीं, मान लेते हैं एक्स मानते हैं, लेट एक्स करते हैं ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा, क्या बोलते हैं यहाँ पे, अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल का मतलब इसमें दो है ना, x पावर 2 है ना, एक कोई क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का 2 को जीरो, कितना जीरो होता है, 2 को, है ना। इसीलिए अल्फा बीटा सूचित करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर अल्फा बीटा ऑफ द, बीटा भी यही होगा। फिलहाल यहाँ 3 निकाल देखो, अल्फा हो गया, और एक कोई ऐसा अंक हो जिससे इसका जीरो मान आएगा, है ना, तो वो बीटा हो जाएगा, ठीक है। और किसी पोलिनोमियल का एक ही निकला तो वो भी अल्फा, वही बीटा, ठीक ना। और एक बात यहाँ पे जो कंफ्यूजिंग होता है उसको ध्यान में रखना, ठीक है। अल्फा बीटा तो बोलते ही है ना, इसको एक्स भी बोलते हैं, मतलब एक्स का मान कितना रखें, हम 3 रखें, तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू भी 3। कभी कभी हम लोग ये भी देते हैं, कभी कभी ये भी देते हैं, ठीक है। तो इसमें बौखने का नहीं, एक ही चीज़ है दोनों, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर। चलिए तो अब मैं यहाँ पढ़ूंगा, तुमको समझ में आएगा। बोलता है जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, मतलब वही एक्स का मान है ना, दैट मेक्स द पोलिनोमियल इक्वल टू जीरो, मतलब इसको रखने में जीरो हो जाए बस। और दिया हुआ इफ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल, ठीक है, पी अल्फा इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पे पी का मान कुछ भी रखेंगे, अल्फा रखेंगे, क्या रखेंगे यहाँ पे, अल्फा, तो जीरो हो गया। अगर जीरो आ गया देन तब अल्फा को क्या बोलेंगे, अल्फा इज को जीरो ऑफ द पोलिनोमियल बोलेंगे, अल्फा को जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पर लेट कर लो, एग्जांपल ये दिया गया, हम 3 रख के पुट कर भी तो जीरो आ गया ना यहाँ पर, इसलिए माइनस 1 रख के पुट किए इसको जीरो आ गया ना, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, सो तब सो दिस 3 एंड माइनस 1 आर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स, तो इसको अल्फा बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कितना जीरो हो सकता है, 2, है ना। और दोनों सूची अल्फा और बीटा से करते हैं हम लोग, बस वही हो गया, ठीक है। और हम ये बोल सकते हैं कि एक्स इक्वल टू, अल्फा को भी एक्स बोल सकते हैं और इसको क्या बोलते हैं, एक्स इक्वल टू ये बोल सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट पोलिनोमियल का कितना होता है, बोलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। कांस्टेंट पोलिनोमियल में 0 0 0 होता है, उसमें जीरो कितना होता है, 0, क्योंकि कांस्टेंट में हम जीरो कैसे, उसका तो वैल्यू पता है ना हमको, उसमें एक्स का मान तुम कैसे निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। लीनियर पोलिनोमियल का जिसका पावर 1 होता है उसमें क्या होता है, मात्र 1 जीरो, कितना होता है, 1 जीरो, मतलब कि 2x प्लस 3, है ना। इसमें x का मान कुछ एक ही को रखेंगे जिससे कि इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ सकता है, समझे। लीनियर पोलिनोमियल कितना जीरो होता है, 1 जीरो, ठीक है। चलिए क्वाड्रेटिक कितना जीरो होता है, 2, मैक्सिमम जीरो 2 हो सकता है, क्यूबिक का कितना हो सकता है, 3, इतना याद रखना, ये तो सिंपल सी बात है ना। अल्फा बीटा हम लोग पढ़ते हैं, हाँ ये नहीं पढ़ते हम लोग, टॉपिक में नहीं है, ठीक है। अल्फा बीटा पढ़ते हैं, इसको अल्फा बीटा गामा बोलते हैं, ओके। क्यूबिक का हम लोग है नहीं, ये टॉपिक यही तो पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये तो ये अगर तुम्हारा फर्स्ट पार्ट अभी मतलब खत्म करेंगे इसको समझा के, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, ठीक है, हम लोग रिलेशनशिप पढ़ेंगे, ठीक है। किसमें पढ़ेंगे रिलेशनशिप, उसका जीरो क्या होता है उसका पता, किसी नोट करते हैं, अल्फा और बीटा होता है जीरो, है ना। अल्फा और बीटा और उसके रिलेशनशिप कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को पढ़ेंगे। तो क्या बोलता है इसको समझते हैं, बोलता है कि देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बताओ, ax स्क्वायर प्लस bx c होता है ना, ठीक ना। तो कोफिशिएंट इसी को बोलते हैं, a b c को बोलते हैं ना, जो कि वेरिएबल में गुना होता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे ना। इसका a हो गया, b हो गया, सब कोफिशिएंट है। तो इस कोफिशिएंट और इसका जो होता है जीरो, इसका क्या होता है बताओ, इसका जीरो क्या कहता है, अल्फा और बीटा बोलते हैं हम लोग, सूचित करते हैं उससे ना, अल्फा बीटा। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप ये है कि सम ऑफ जीरो, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है वो होता है -b/a के बराबर, किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर, ठीक ना। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा जो होता है, इन दोनों का जो आंसर है अल्फा बीटा ना, वो होता है c/a के बराबर, किसके बराबर होता है, c/, यही इसका रिलेशनशिप है, ठीक है। इसी को अगर लॉन्ग फॉर्म में लिखना होता है ऐसे लिख रहा है, देखो सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो यही है ना, बी ना है, बी को कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोलते हैं बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड,
एक्स स्क्वायर यही ना है, इसलिए ए अच्छा है ना यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये ना, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए ही ना है, इसीलिए यहाँ पे ये लिखा है, कोई दिक्कत? नहीं ठीक है, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा? माइनस मैथ्स भी बाय, कभी कभी इसको सम ऑफ जीरो भी बोलते हैं, एक ही चीज हुआ पखने का नहीं। दोनों याद करना है। हाँ, याद क्या करना है, मतलब हाँ। सम ऑफ जीरो ना अल्फा प्लस बीटा समझ में आएगा इतना, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, और क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है कांस्टेंट टर्म, तो सी तो इसमें कांस्टेंट टर्म है ना, यहाँ पे इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, जिसमें एक्स लुक्स कुछ नहीं शामिल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Constant। कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म हो गया सी बाय ए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लास्ट टॉपिक है कि अगर अल्फा और बीटा दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ, अल्फा बीटा तब हम लोग पोलिनोमियल बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? तो इसका फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या बोलता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या चीज़ का फॉर्मूला है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का, क्या बनाने का? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ऐसा ये बनाने का, इसका ये बनाने का ये फॉर्मूला है। क्या कर दिया रहेगा? अल्फा और बीटा मान दिया रहेगा, मान अल्फा मान 2 दिल है, बीटा मान 3 दिल है ना, तो उसके अंदर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना दो पूरा, तो उसके लिए फॉर्मूला पी एक्स इक्वल क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसको याद करना, ठीक है। यहाँ हुआ वीडियो टॉपिक 1 फिनिश।